हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर फार्मेसी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड, जिसकी हमने 4 यूनिट स्टार्ट की थी। इससे पहले हमने 3 यूनिट ऑलरेडी कवर कर ली हैं। आप लोग अगर देखना चाहते हो तो आप लोग जाकर के देख सकते हो हमारे चैनल पे। तो आज हम देखेंगे यूनिट 4 का लेक्चर 6। हमने इससे पहले 5 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने पूरा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा है, उसमें जितनी भी ग्लैंड्स आती हैं उनके बारे में पढ़ा है। फिर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ी थी, थायराइड ग्लैंड पढ़ी थी, पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ी है, और हमने पैनक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पैनक्रियाज जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, या अगर शायद नहीं पढ़ा है तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? लीवर के नीचे प्रेजेंट रहता है, हमारे स्टमक के पास में। तो वो क्या करता है, हमारे बाइल जूस को सिक्रीट करता है, जिससे हमारा जो भी हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन अच्छे से हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है और कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाज एक ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है जो कि एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। इट मेक्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम दैट एड इन डाइजेशन। तो ये जो ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है जो कि एब्डोमेन में लोकेटेड रहता है, ये पैनक्रियाटिक जूस को बनाता है, जो कि हमारे एंजाइम को सिक्रीट करता है और जो हमारे भोजन को डाइजेशन करता है। इट प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स, यह सेवरल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हमारा इंसुलिन, इसके अंदर इंसुलिन भी इंक्लूडेड रहता है। द पैनक्रियाज इज सराउंडेड बाय स्टमक, इंटेस्टाइन एंड अदर ऑर्गन। तो पैनक्रियाज जो होता है इसके चारों तरफ हमारा स्टमक रहता है, इंटेस्टाइन रहता है, उसके अलावा हमारे और भी ऑर्गन जो होते हैं वो इसके पैनक्रियाज के चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं। इट प्ले एन एसेंशियल रोल इन कन्वर्टिंग द फूड वी ईट इनटू फ्यूल फॉर द बॉडी सेल्स। तो ये जो पैनक्रियाज है ये क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फूड को फाउल में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि हमारी बॉडी की सेल्स के लिए ज़रूरत होता है। द पैनक्रियाज हैज़ 2 मेन फंक्शन। पैनक्रियाज के 2 मेन फंक्शंस होते हैं। पहला हमारा हो गया इंडोक्राइन फंक्शन और दूसरा हमारा हो गया एक्सोक्राइन फंक्शन। तो एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है? एक्सोक्राइन फंक्शन में हमारा इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो सिक्रेट करता है एंडोक्राइन फंक्शन, और ये हमारा हेल्प करता है हम जो भी फूड खाते हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करने के लिए। फिर इंडोक्राइन फंक्शन का क्या रोल होता है? इंडोक्राइन फंक्शन क्या करता है, हमारे इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है। तो ये है पैनक्रियाज के बारे में। अब हम देख लेते हैं पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, और दूसरा स्ट्रक्चर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है पैनक्रियाज का। यहाँ पर ये हमारी बाइल डक्ट जुड़ी रहती है, यहाँ से बाइल डक्ट होती है, और ये हमारा जो एक पत्ती नुमा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जैसे हमारी नीम की पत्ती होती है वैसा ही ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। और यहाँ पर ये पैनक्रियाज में जो भी हमारी सेल्स बेसल्स जो भी यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं उसे क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये जो हमारे यहाँ पर ये प्रेजेंट है, यहाँ ये हमारा होता है स्टमक, और यहाँ से हमारा गॉल ब्लैडर जुड़ा रहता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये हमारे जो भी यहाँ पर हमारा गॉल ब्लैडर जुड़ा रहता है, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, और इसके अंदर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट रहता है। तो ये है हमारा पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर।
अब तब देख लेते हैं पैनक्रियाज जो होता है वो लोकेटेड कहाँ पर रहता है। द पैनक्रियाज इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन। तो जो पैनक्रियाज होता है ये हमारा स्टमक के पीछे प्रेजेंट रहता है, हमारे एब्डोमेन के जो लेफ्ट साइड होती है वहाँ पर। इट इज सराउंडेड बाई ऑर्गन इंक्लूडिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर एंड स्प्लीन। तो जो पैनक्रियाज होता है इसके चारों तरफ ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, ये सब हमारे प्रेजेंट रहते हैं। इट इज अ स्पंजी, ये एक स्पंजी टाइप का होता है एंड 6 to 10 इंच लॉन्ग, और इसकी लंबाई जो होती है वो 6 से 10 इंच होती है। पैनक्रियाज वाइड पार्ट कॉल्ड द हेड। तो जो पैनक्रियाज का वाइड पार्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसमें कौन सा हेड पार्ट है, कौन सा हमारा नेक पार्ट है, कौन सा बॉडी पार्ट है और कौन सा टेल पार्ट है, ये आप लोगों को हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो द सेंट्रल सेक्शन ऑफ द पैनक्रियाज इज कॉल्ड द नेक और बॉडी। तो जो पैनक्रियाज का सेंट्रल सेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं या उस पैनक्रियाज की बॉडी बोलते हैं। द थिन इंड इज कॉल्ड द टेल, और जो नीचे वाली पतली सी और इंड पार्ट में जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। अब हमें देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के फंक्शंस देख लेते हैं। अ हेल्दी पैनक्रियाज प्रोड्यूस द करेक्ट केमिकल इन द प्रॉपर क्वांटिटीज़। तो जो एक हेल्दी पैनक्रियाज जो होता है वो हमारे जो केमिकल्स जो होते हैं, करेक्ट केमिकल्स को प्रॉपरली क्वांटिटी में रिलीज़ करता है एट द राइट टाइम्स, और राइट टाइम पे रिलीज़ करता है। जैसे जो भी हम भी खाना खाते हैं उसका डाइजेशन टाइम से हो जाए और अच्छे तरीके से हो जाए। अब हम देख लेते हैं इसमें जो फंक्शन है पैनक्रियाज में, उसमें एक इंडोक्राइन फंक्शन आता है और एक एक्सोक्राइन फंक्शन आता है। तो एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या क्या आता है, द पैनक्रियाज कंटेन एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस एंजाइम इम्पोर्टेंट टू डाइजेशन। तो ये जो पैनक्रियाज जो होता है वो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड को कंटेन करता है और ये प्रोड्यूस करता है एंजाइम को, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं एंजाइम और ये डाइजेस्ट क्या करते हैं। तो हमारा सबसे पहला है ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन ये क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा हमारा है अमाइलेज। अमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। तीसरा हमारा है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, ये हमारे फैट्स को जो भी फैट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम देख लेते हैं इंडोक्राइन फंक्शन। वो तो थे हमारे एक्सोक्राइन फंक्शंस, और इंडोक्राइन फंक्शंस के देख लेते हैं। that create the release important hormones directly into the blood stream। तो ये जो इंडोक्राइन फंक्शन जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं और रिलीज़ करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स को हमारे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करते हैं। 2 ऑफ द मेन पैनक्रियाटिक हार्मोन, इसमें 2 मेन हार्मोन होते हैं। पहला हमारा हो गया इंसुलिन और दूसरा हमारा हो गया ग्लूकागोन। तो पहला हमारा इंसुलिन जो होता है वो एक्ट करता है और हमारे ब्लड शुगर को लेवल को लोअर करता है, मतलब कम करता है। तो जैसे आप लोगों ने डायबिटिक पेशेंट देखा हो तो जो उसका जो शुगर लेवल होता है वो अचानक से बढ़ जाता है, तब हम उसे इंसुलिन देते हैं। जब इंसुलिन देते हैं तो इंसुलिन का काम क्या होता है कि ये इंसुलिन है ये हमारे ब्लड में जाकर के ब्लड शुगर को कम करता है। तो यही इसका काम है, इंसुलिन एक्ट टू लोअर ब्लड शुगर। अब हम देख लेते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का क्या काम होता है, एक्ट टू राइज ब्लड शुगर। तो ये जो
ग्लूकागॉन जो होता है, जब भी कोई पेशेंट में हमारा ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, तब हमें उसे ग्लूकागॉन देते हैं, जिससे हमारे ब्लड में शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। ये है हमारे एंडोक्राइन फंक्शंस दैट मेंटेनिंग प्रॉपर ब्लड शुगर लेवल। तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो होते हैं वो हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके सिम्टम्स या डिसऑर्डर्स जो पैनक्रियाज में प्रॉब्लम्स होने से होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला हमारा हो गया एब्डोमिनल पेन हो गया, दूसरा हमारा हो गया नोजिया, फिर है तीसरा फीवर, वेट लॉस, जॉन्डिस, डायरिया और रैपिड हार्ट रेट और डायबिटीज़। ये सारे सिम्टम्स या डिसऑर्डर हैं। जब भी पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ये सिम्टम्स हमें शो करते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारे पैनक्रियाज में प्रॉब्लम कॉज हुई है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग दोबारा से प्ले करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।